नमस्कार संगत जी को। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करूँगी, जो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा हुआ है गुरुजी की अपार कृपा की वजह से। गुरुजी का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है, हो सकता है मुझे बोलने में कुछ भूल हो, तो आप सभी मुझे माफ़ करिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। आज मैं जो कुछ भी बोलूँगी वो सच में मेरे साथ हुआ है और गुरुजी की बहुत ज़्यादा कृपा है, असीम कृपा है। गुरुजी का मैं बहुत बार शुक्राना करती हूँ और आज जो भी मैं बोलूँगी वो गुरुजी ही मेरे से बुलवाएँगे सारी चीज़ें। तो मैं गुरुजी के साथ 2024 से जुड़ी हूँ, जब मैं पहली बार मेरी नंद ने अपने घर पे सत्संग किया था गुरुजी का, और वहाँ पे मैंने गुरुजी का देखा कैसे होता है सत्संग, और वहाँ पे मैंने प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया और ये भंडारा खाया, जो प्रसाद होता है वो खाया। और वहाँ पर भी चमत्कार हुआ। जब आरती हो रही थी तो मैं ये सोच रही थी, मेरे हस्बैंड नीचे चले गए थे, मैंने सोचा कि काश वो भी मेरे साथ इस आरती करें, और तुरंत ही गुरुजी ने उनको भेज दिया। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और वहाँ पे मुझे पॉकेट साइज़ स्वरूप मिला गुरुजी का, फिर हम उसे घर लेके आए। लेकिन मैं उतना तब मुझे इतना अटैचमेंट नहीं हुआ, मतलब मैं इतना मानती नहीं थी तब। मतलब कभी पोस्ट आ गई तो हाँ, मैं शुक्राना लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया। लेकिन 2025 जनवरी से मेरा टाइम थोड़ा सा ख़राब चलना शुरू हुआ। हो सकता है उसमें भी मुझे गुरुजी कुछ सिखाना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। कई बार हम अपनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो चीज़ गलत है। अगर भगवान ने हमें चीज़ें दी हैं तो हमको उस सब चीज़ों के लिए, हर छोटी बड़ी हर चीज़ों के लिए शुक्राना करना चाहिए उनसे रोज़। तो 15 जनवरी के बाद से मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मेरे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए। मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमारे बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई, और वो मेरे से बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी कि मैं इतने सारे एस्ट्रो ऐप्स हैं, मैं उन पे पूछने लगी कि भाई ऐसा क्यों है, कब वो मुझसे बात करेंगे। मैं इतना परेशान हो गई कि बस कैसे भी करके वो मुझसे बात कर ले। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो बस हर एस्ट्रो ऐप में अभी सही हो जाएगा, 3 महीने में सही हो जाएगा, 2 महीने में सही हो जाएगा, ये ग्रह सही नहीं है, वो ग्रह सही नहीं है। और 1-2 एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हाँ, उनका वो किसी और से बात करते हैं। तो मतलब ये सब सुन के मेरा दिल एकदम बैठा जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन से अचानक मैंने, पता नहीं क्या मन में आया, मैंने गुरुजी की फ़ोटो डाउनलोड करी अपने फ़ोन में, और मैंने उनसे बात करना शुरू किया कि गुरुजी आप सब ठीक कर दो, आपके हाथ में है सब कुछ, ये रिश्ता भी आप ही ने बनाया है, आप ही इसको चलाओगे, अंत तक आप ही चलाओगे। तो फिर चीज़ें उसके बाद से थोड़ा बहुत बदलना शुरू हुई। जैसे वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, तो हाँ, वो हाँ, ना, कुछ रिप्लाई ऐसा करने लगे। और थोड़ा बाहर भी जाने लगे। उन्होंने बाहर जाना मेरे साथ बंद कर दिया था। वो मेरी बेटी के साथ तो बहुत अच्छे से थे, लेकिन वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। तो अभी चीज़ों में काफ़ी सुधार आया, वो भी गुरुजी की कृपा से आया है। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक दिन इतने टेंशन में थी, तो जब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर आप हो तो आप मुझे अपनी प्रेज़ेंस बताओ। और थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि मेरी जो फ़ोन की स्क्रीन है उस पर फिंगरप्रिंट्स जैसे हो जाते हैं, तो उसमें गुरुजी के स्वरूप जैसे आकार सा बना हुआ था, और ओम का भी मुझे ऐसा लगा कि वो बना हुआ है। तो मैं समझ गई हाँ, गुरुजी मेरे साथ हैं। तब फिर मैंने सत्संग सुनना उनके शुरू किया। उससे मुझे मन की बहुत शांति में, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, उसके आंसर मुझे मिल जाते थे। और टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का एक दिन जब मेरे पास मैसेज आया, नज़र उतारने वाला, कि अपने ऊपर से 5 फूल वाली लौंग 21 बार उतारनी है, काले कपड़े में उसको बंद करके अपने गले में पहनना है, और 7 दिन के बाद मंदिर में उसको रख के आना है। तो मैंने ऐसा ही किया, और
चीज़ें काफ़ी हद तक अब पहले से बेटर हैं, वो भी सिर्फ़ गुरुजी की वजह से। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हो सकता है आपके बड़े मंदिर आने से ही सब कुछ ठीक हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरे पति के साथ मैं बड़े मंदिर आऊँ। और गुरुजी ने विदिन 1 वीक, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ, विदिन 1 वीक मुझे अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर बुलाया और इतने अच्छे दर्शन दिए और मेरी इतनी बातें सुनी उन्होंने। और मेरे मतलब मैं जहाँ गई मेरे आँख में एकदम आँसू आ गए उनको देखकर। वो भी समझ गए होंगे, वो मेरे मन की सारी बात समझ जाते हैं। कई बार मैं बोलती हूँ, कई बार मैं नहीं बोलती हूँ और वो मेरी सारी बातें समझ जाते हैं। मैं उस चीज़ के लिए उनका हमेशा शुक्राना करूँगी और बस वो सबको खुश रखें और मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें। उनके जितने भी फाइनेंशियल स्ट्रेस हैं, उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस हैं वो ख़त्म हो जाएँ। वो उनको हेल्थ ब्लेस करें और मेरी बेटी को भी हेल्थ ब्लेस करें और वो पढ़ाई अच्छी करे और मेरे सब जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं और वो खुश रहें। और आज भी सुबह मेरे पास ऐसा मैसेज आया है कि कोई तुमको शायद तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहा है, कुछ बुरा करना चाहता है, तो लोटे में पानी भर के रात में रख दो। अगर लोटे में नमक डाल के अगर पानी का कलर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ कोई गलत करना चाहता है। तो मैं आज ये चीज़ करूँगी और ये गुरुजी का संकेत हो सकता है वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं और उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और अगर मेरे साथ कोई गलत कुछ करना भी चाहता है तो प्लीज़ गुरुजी आप उसको ना सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे, किसी का अच्छा खासा घर ना बिगाड़े, किसी की लाइफ ना बिगाड़े। उसे सद्बुद्धि दो, उसको मन की शांति दो कि वो अच्छा सोचे और दूसरों के साथ अच्छा करे। और मैं जब से उनके साथ जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ, तब से मैं इतने सारे मैजिक नंबर, एंजल नंबर्स मुझे दिखते हैं। और जिस दिन मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो इतने सारे एंजल नंबर दिखे और प्लस मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ चलो और साथ चलते रहो। और देखा कि गुरुजी एक गाड़ी पे जो है पीछे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स गुरुजी। मतलब मैं समझ गई हाँ गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। उन्होंने इतना ट्रैफिक था वो भी ख़त्म कर दिया, हम लोग जल्दी पहुंच गए, आराम से उनके दर्शन भी कर लिए। और लौटते समय भी मैंने कहा गुरुजी आप हमारे साथ वापस तो आ रहे हो ना। फिर मुझे एक गाड़ी दिखी, ब्लेसिंग्स गुरुजी लिखा था और उसमें इतने सारे एंजल नंबर्स आजकल मुझे दिखते हैं। और मतलब एंजल नंबर्स हमें ये बताते हैं कि हाँ यूनिवर्स भी आपके साथ है और ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। तो मैं सब संगत जी को शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने मेरा ये सत्संग सुना ब्लेसिंग्सफुल। अगर ये मैं चाहूँगी ये सत्संग भी किसी के काम आए और अगर कोई स्ट्रेस में हो, कोई भी जो ये सुन रहा है तो वो खुश रहे, गुरुजी की कृपा उस पर बनी रहे। और गुरुजी अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं और वो किसी ना किसी तरह उनकी मदद ज़रूर करते हैं। और एक और चीज़ मुझे याद आई, एक दिन जब मैंने सुबह अपना गेट खोला, एकदम से एक कबूतर मेरे सर के ऊपर से गया और फिर मेरे रूम में गया और वो बालकनीज़, फिर मैंने जल्दी से मेरे ससुर अंकल ने वो बालकनी खोली और फिर वो बाहर चला गया। मतलब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने आए थे और गुरुजी सबका अच्छा करते हैं और मैं चाहती हूँ सबका अच्छा हो। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनका भी अच्छा हो और जो आंटी जी जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी भला हो और सबका भला हो। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा सब पर बना के रखना। अब मैं ये अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ, विराम लगाती हूँ और अगले सत्संग के लिए भी तैयारी करूँगी जब मेरे हस्बैंड मेरे से पूरी तरह से अच्छे से बात करने लगेंगे। और मैं जानती हूँ गुरुजी मेरी मदद ज़रूर करेंगे। शुक्राना गुरुजी। और अपना सत्संग में इस जाप के साथ विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन्यवाद।